सहारा कंपनी डूब गई, बैंक बैलेंस हो गया जीरो। अब गवर्नमेंट उसके पैसे भी नहीं देना चाह रही, जिसका जिसका सहारा में पैसा फंसा हुआ है, गवर्नमेंट उसी पैसा से क्या करे, लौटा दे। रेलवे डिपार्टमेंट वो 100 रुपया कमाता है ना, तो 95 रुपया खर्चा हो जाता है। भारत में यदि सबसे ज्यादा किसी के पास एसेट है तो वो किसके पास है? जैसे देखेंगे ना, बिल गेट्स इतना अमीर है, एलॉन मस्क, गौर करके देखेंगे, संपत्ति नहीं बताएगा, वैल्यूएशन बताएगा। परिसंपत्ति क्या होगी, कुछ आइडिया? किसी कंपनी या व्यक्ति के सभी प्रकार के चल अथवा अचल संपत्तियों को एसेट कहते हैं। तो बोल दिए हम, ऐसे समझाइए। एसेट मतलब पूंजी होती है बाबू। पूंजी मतलब किसी चीज को बेच के कितना चीज निकलेगा वही क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, ये पंखा, बेंच, टीवी, माइक, ये सब क्या है, एसेट है। ये अचल संपत्ति है। क्या है ये? अचल। ये चल के जाएगा नहीं। हम लोग क्या है, हम लोग भी तो संस्था के पूंजी ही हैं ना। तो ये पंखा उनका धरले रह जाएगा, हम ही लोग चल जाते। ये क्या होता है, एसेट। अगर कोई जहाज की कंपनी है तो उसके लिए भी 2 टाइप के एसेट है। एक उसका पायलट भी एसेट है, उसके एयर होस्टेस भी एसेट है, मेंटेनेंस स्टाफ भी उसके लिए क्या है, एसेट है, और उसका हवाई जहाज भी क्या है, एसेट। तो चल और अचल सारी संपत्ति। उसका बैंक बैलेंस भी क्या है, एसेट है। बैंक बैलेंस भी क्या है, एसेट। कहीं जमीन खरीद के रखा है, तब क्या है, बोनस हर त्योहार में मिलता है। इसको जब बोनस देना रहता है अपने हिसाब से। आगे बढ़े। एसेट समझ में आ गया क्या होता है एसेट? सारी अभी आप लोग देखिए, एक भिखारी भी है ना, अगर उसका टोटल वैल्यूएशन निकालिएगा, जब आप कंप्लीट जितने एसेट हैं सबको जोड़ देते हैं, उसे कहते हैं वैल्यूएशन। तो क्या कहेंगे, वैल्यूएशन। एक भिखारी भी है तो उसका कंप्लीट एसेट जोड़िएगा तो कम से कम 1 करोड़ उसका वैल्यूएशन है। 2 किडनी है उसके। हमारे शरीर में इतना इतना का एसेट है। हमारे शरीर में क्या है, एसेट। 2 किडनी, 1 लीवर, लंग्स, हार्ट, आंख, बोन मैरो है कि नहीं है, लीवर, स्किन, ये सब क्या है, एसेट है। एसेट है। और इन सारे एसेट को जब जोड़ते हैं तो क्या आती है, वैल्यूएशन। तो हम लोग की शरीर की वैल्यूएशन, इंसान की नहीं, शरीर की वैल्यूएशन कितनी है, 1 करोड़। लेकिन जब आप एसेट निकालने लगते हैं तो कंपनी पे असर पड़ेगा। पता चला आप 1 किडनी निकाल दिए, असर पड़ेगा कि नहीं? दोनों निकाल दीजिए, खत्म हो जाएगा कहानी। दोनों किडनी निकाल देंगे, फिर आपको डायलिसिस पे रहना। किडनी काम नहीं करेगा, फिर किस पे आ जाएंगे, डायलिसिस पे आ जाएंगे। लंग्स ट्रांसप्लांट, सब अलग अलग लेवल के चीजें होती है। एसेट बहुत अलग चीज होता है। और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बहुत बड़ी चीज नहीं है। वैल्यूएशन तभी काम आएगी जब आप कंप्लीट उसको हटाएंगे तब। जैसे देखेंगे ना, बिल गेट्स इतना अमीर है, और टेस्ला वाला कंपनी कौन, एलॉन मस्क इतना है। कभी भी देखिएगा ना, ये इनकी संपत्ति नहीं बताता है, इनका वैल्यूएशन बताता है। गौर करके देखेंगे, संपत्ति नहीं बताएगा, वैल्यूएशन बताएगा। तो हाँ बताइए, आप सबके शरीर का वैल्यूएशन कितना है, 1 करोड़। तो क्या संपत्ति है आपके पास 1 करोड़ की? क्या है वो, वैल्यूएशन। सारे एसेट को जब जोड़ दिया जाता है, सर हम लोग भी चलता फिरता करोड़पति हैं। हाँ, चलता फिरता क्या है आप लोग, करोड़पति। एसेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कई बार कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनके पास एसेट बहुत ज्यादा हो। जैसे एयर इंडिया। एयर इंडिया घाटा में चल रही थी, लेकिन सोचने के बाद 200 जहाज एसेट था। मुंबई में सबसे प्राइम लोकेशन पे उसका बड़ा सा ऑफिस था, 50 तल्ला। ये सब क्या है, एसेट है। बहुत बहुत जगह पे जमीनें थी, वो क्या है, एसेट है। एसेट बहुत ज्यादा हो कई चीजों। कई बार ऐसा होता है जिसके पास नहीं। अब जैसे देखिए, सहारा कंपनी डूब गई, बैंक बैलेंस हो गया जीरो। लेकिन सहारा कंपनी के करोड़ों करोड़ों के क्या है, सब एसेट है, सब जमीन है, सब करोड़ों की क्या है, जमीन है। अब गवर्नमेंट उसके पैसे भी नहीं देना चाह रही है। यहाँ जैसे कोई जमीन है सहारा कंपनी का, बड़ा सा है कानपुर में, हर बड़े शहर में क्या है, जमीन है। गवर्नमेंट वो जमीन किसी बिल्डर को अलॉट कर दे। किसी क्या करे, बिल्डर को अलॉट कर दे। तो जमीन, बिल्डर को जमीन मिल गया, ऐसे ही अलॉट कर दिया। और बैंक को कह दे कि बिल्डर को पैसा दे दो। बैंक को क्या कर दे, बिल्डर को पैसा। अब बिल्डर यहाँ 30 गो बिल्डिंग खड़ा, क्या कर देगा, बिल्डिंग खड़ा। अब फ्लैट बेच देगा, 1 करोड़ में 1 फ्लैट, क्या कर देगा, बेच देगा। बिल्डर का जमीन था, बिल्डर का पैसा था। अब बैंक को कह देगा 10 साल बाद लेना, 5 साल में बिल्डिंग बनेगा, 5 साल में हर एक फ्लैट बिक जाएगा, तब तुम पैसा लेना है। 1 करोड़ में 1 बेचा। मान के चलिए 1 टावर में इसके पास 50 गो फ्लैट था। एक बिल्डिंग में कितना फ्लैट था, ऐसा 10 गो बिल्डिंग किया तो कै गो फ्लैट निकल गया, 500। कै गो फ्लैट निकल गया, 500। 1 करोड़ में 1 फ्लैट बेचा, कितना करोड़ हो गया, 500 करोड़ हो गया। कितना हो गया, 500। बनाने में 100 करोड़ जाए, 200 करोड़ कुछ जाए, यहाँ जो बचेगा वो गवर्नमेंट को मिल जाए। और उसका जिसका सहारा में पैसा फंसा हुआ है, गवर्नमेंट उसी पैसा से क्या करे, लौटा दे। लेकिन लौटाना ही नहीं चाहता है। उसका एसेट पड़ के क्या है, सड़ा हुआ है। बिल्डर भी कहेगा भाई हमारा क्या जा रहा है, क्यों नहीं, जमीन किसका, सहारा का, बनाए हम इस मोर्गेज करा के। मोर्गेज मतलब नीलामी वगैरह कर। 500 फ्लैट निकलेगा। जाओ दिल्ली उल्ली में देखो, 500 फ्लैट, 500 फ्लैट रहेंगे सब, ज्यादा फ्लैट रहे। एक एक ऐसी सोसाइटी है जो पूरा बड़े कैंपस को क्या कहा जाएगा, सोसाइटी। एक एक ऐसी सोसाइटी है उसमें 1,000 फ्लैट। कितने फ्लैट हैं, 1,000। और एक फ्लैट की कीमत जो है
4 करोड़, एक फ्लैट की कीमत 4, कितना हो गया, कितना हो गया, 4000 का। एसेट से नीलामी करके क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। एसेट समझ में आ गया। कैपिटल वे तो समझा दिए थे। एसेट देखिए, जब भी कोई निर्माण करेंगे जो उसमें बड़ी खर्चा होता है उसे क्या कहेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एसेट को बनाने के लिए, किसे बनाने के लिए, एसेट बनाने के लिए जो पैसा लगता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंस। क्या कहेंगे, जैसे आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो पहले कारखाना लगाइएगा ना, तो कारखाना में जो मशीनें हैं वो मशीन आपके लिए क्या है, एसेट। मशीन क्या है, एसेट। तो जमीन खरीद के कारखाना लगाएंगे तो जमीन भी क्या है, एसेट। और जो उसमें कारखाना लगा रहे हैं वो भी क्या है, एसेट। तो जो एसेट बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे शॉर्टकट में क्या कहेंगे, कैपेक्स। क्या कहेंगे, कैपेक्स। शॉर्टकट में क्या कहेंगे, कैपेक्स कहेंगे। जितना ज्यादा, हमेशा ज्यादा खर्च किस पर होना चाहिए, कैपेक्स पे। ये तो हम आपको बढ़ा दिए थे, लेकिन बिहार जैसे राज्य में केवल 19% क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कितना परसेंट है, वो 14 से बढ़ के कितना आया है, 19, बड़ी मुश्किल से आया है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो किसी चीज को रनिंग कॉस्ट के लिए आता है, रहने खाने के लिए, इस सब के लिए क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस। तो पूंजी बनाने के लिए क्या आएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसे आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आपने जितनी किताबें खरीदी हैं वो आपका क्या है, पूंजी है। किताबें क्या है, पूंजी है। अब आप बताइए, आप जो यहाँ रहने पे खर्च करते हैं 90% तो खाने में और रूम रेंट देने में चल जाता है। आपका कैपिटल एक्सपेंस कितना है, बहुत ही कम। पूंजी समझ में आ गया। आगे बढ़े। रेलवे डिपार्टमेंट प्रॉफिट में या घाटे में, बहुत लगभग घाटे में रहता है। वो 100 रुपया कमाता है ना तो 95 रुपया खर्चा हो जाता है। 100 रुपया कमाता है तो कितना खर्चा होता है, जबकि उस बैल को ही नहीं बुझा रहा है कि तुम्हारे पास कस्टमर्स की कमी नहीं है। देखो, अगर कस्टमर ना आए तो घाटा लगे तो समझ में आता। कस्टमर दबा के आ रहा है, रेलवे लाइन पे भीड़ लगल है, स्टेशन पे भीड़ है, बाथरूम में 16 गो कूचा के आ रहा है, एक सीट पे 35 गो बैठ रहा है, सारा टिकट 1 महीना पहले बुक हो जा रहा है, रेलवे के डिब्बा में जानवर की तरह कोचा के आ रहा है। मतलब भाई साहब, तुम समझ, तुम कोढ़िया है, करमफोर, तोरा कोनो कुछ नहीं कर सकता है। अब कौन ची करेगा ये, तुम रेलवे में, उसमें तुम समोसा बेच रहा है, चाय बेच रहा है, ओकरा से कमाइए रहा है। रेलवे स्टेशन पे स्टॉल लगा रहा है, ओकरा से कमाइए रहा है। बाहर कोई मोटरसाइकिल लगाया 2 घंटा, ओकरा से कमाइए रहा है। कोई प्रचार सटा यहाँ पे, बाबा रहमानी आपका प्रेम बिछड़ने नहीं देंगे, ओकरों से कमाइए रहा है। नहीं समझ में आया, हर जगह कमाई रहा है, वहां दुनिया भर का प्रचार हो रहा है, सब कमा रहा है कि नहीं कमा। इसके बावजूद ससुरा तुम घाटा में जा रहा है, तुम करमफोर है। क्या है, करमफोर है। और इतना बड़का रेलवे है, इतना बड़ा रेलवे है, इसको कुछ बुझा ही नहीं रहा। छोटे मोटे बस रहे तब तो, इतना बड़ा ट्रेन में घाटा में है भाई, छोटका टेम्पू वाला घाटा पे नहीं है। वो बड़का ट्रेन जिसपे पूरा आदमी लदाई ले, 1 महीना पहले से टिकट लेके लदाई ले, सीढ़ी पे बैठल है, दरवाजा बैठल है, जंगला पे लटकल है, एन्ने ओने लदाई ले, घाटा में है। ई रिक्शा वाला 4 गो सवारी लेके जा रहा है, घाटा में नहीं है। कल्पना सोचो, मतलब क्या कर रहा है। तो रेलवे के पास प्रॉफिट है, पैसा है, लेकिन भारत में यदि सबसे ज्यादा किसी के पास पूंजी है, एसेट है, तो वो किसके पास है, रेलवे को। उस ससुरा का खाली जमीन देखो ना कितना है, खाली जमीन देखो कितना जमीन रख ले। भारत के गांव गांव गली गली गया है, उसका जमीनें जोड़ कबाड़ में ससुरा लोहा बेच देगा तो करोड़पति। हालांकि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे तो उन्होंने देखा कि यार तो रेलवे में तो पैसे नहीं आ रहा है, देखे कि कई करोड़ों का कबाड़ बचा हुआ है, सब कबाड़ बेचो, सब कबाड़ बेचो। यहाँ तो मीडिया में हल्ला उड़ा दिया सब कि लालू यादव कबाड़ बेच दिया। अरे चोट्टा, ते कबाड़ घरे में रखता है, दुनिया का कौन आदमी कबाड़ घर में रखता है। तू बेच दिया तो क्या गलत किया, हाँ रख ले, रख के जंग लग के सड़ रहा था, चोरी हो रहा था, बेच दिया तो सही ना कर दिया, क्या गलत किया है, हाँ। तो कबाड़ बेच दे। रेलवे के पास एसेट है कि नहीं है। अभी भारत में सबसे ज्यादा एसेट किसके पास, वो अपन बिजली घर सप्लाई लेता है, उसका बिजली का कितना चीज है, रेलवे कितना बड़ा एसेट है। किसी भी शहर का सबसे महंगा एरिया रेलवे स्टेशन होता है, किसी भी शहर का। पटना में सबसे महंगा एरिया क्या है, पटना रेलवे स्टेशन। आगे होटल खोल दीजिए, पूरा बुक रहेगा, नहीं रहेगा। इसके पास एसेट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका व्यय बहुत ज्यादा है। ऐसे ही किसके साथ हुआ था, एयर इंडिया के। किसके साथ हुआ था, एयर इंडिया। एसेट खरीदने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसे क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताइए, अगर आप कोई चीज किराए की जमीन पे करेंगे तो आपका एसेट तो नहीं कहलाएगा वो,